बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो है इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी थी अभी तक भी वो जारी है। तो क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी कारकुनों की, पीटीआई के कारकुन आए हुए थे, पीटीआई के रहनुमा आए हुए थे। उसके अलावा 4000 पुलिस वाले आए हुए थे जो कि अंदर हाथे में भी थे, हाथे के बाहर भी थे। जहाँ उन्होंने पेश होना था वहाँ पे रैंप लगाया गया कि वो व्हील चेयर के जरिए आएंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी को अंदर इजाज़त नहीं दी गई आने की, गाड़ी अंदर तक आए। तो गाड़ी बजरिया व्हील चेयर वो वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मगर जम्मे गफ़ीर और पुलिस जो है, जो जिसको इंतज़ामिया है कहा जाता है, उनके भी अक्सर जो उनमें जवान हैं, अफसरान हैं, वो इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हामी नहीं हैं। नाज़रीन, ये तो खबर इब्तदाई खबर है इनकी, अभी वो पेशी होनी है वहाँ पे, फिर वो मामला पता चलने हैं। मगर आपको जो बता दिए जाए, सबसे जो करंट खबर आई है वो ये आई है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन की केपी के और पंजाब में इलेक्शन की तारीख दे दी है। वो है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त ये है। एक तो 9 अप्रैल के महीने की ये हो सकता है, वो आगे पीछे भी हो जाए, 6 भी हो सकती है, 8 भी है, 9 भी है। तो ये जो है 9 अप्रैल जो है वो तारीख दे दी गई है सदर पाकिस्तान की जानिब से। तो दूसरी जानिब ये है कि सदर पाकिस्तान को उतारने के लिए सिकंदर राजा जो है, इसको सदर पाकिस्तान बनाने के लिए जो है नून लीग पेश है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इस वक्त इसकी भी टीम बनी हुई है, नून लीग की टीम बनी हुई है। ये जो टीम है ये मुकम्मल तौर पे इसको जो है सदर पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि इसको सदर पाकिस्तान बनाया जाए किसी भी तरीके से, और उनको फौरी तौर पे जो है इनके ख़िलाफ़ कोई लेकर आए और इनको उतारा जाए। नाज़रीन, ये दो अहम खबरें थी जो आपको बतानी थी। इसके अलावा जो है हाई कोर्ट में जो आज पेशी होनी थी उसके हवाले से भी बहुत कुछ अभी चल रहा है वहाँ पे। तो क्योंकि चीफ इलेक्शन में ये फवाद चौधरी साहब ने इसका अपडेट दी थी, रात को अपडेट दी थी फवाद चौधरी साहब ने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बतौर सदर पाकिस्तान बनाने का फ़ैसला कर लिया पीडीएम ने। तो इसके लिए सहूलतकार भी मौजूद हैं, सारा कुछ है। अब देखिए क्या होता है। और सदर की जानिब से बुलाए गए इजलास में नहीं शिरकत हुई इनकी। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया इजलास में जाने से, मुनहरफ हो गए इजलास में जाने से। और दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने 70 अरकान को जो है पीटीआई के 70 अरकान थे, उनके जो इस्तीफ़े से उसको डी नोटिफाई कर दिया है और उनको असम्बली में जाने की इजाज़त मिल गई है। वो जाएंगे अब असम्बली में, उनके इस्तीफ़ों को ख़त्म कर वो कैंसिल कर दिया गया है और उनको अरकान को बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस हाउस ऑफ लीडर बनाने के भी उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि हाउस ऑफ लीडर बनाया जाए पीटीआई का। इसी तरीके से नून लीग की जो है, नून लीग और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जो है वो बाकायदा तौर पर बाक़िर नकवी साहब की अदालत में पेश हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम भी शामिल थी और उसके साथ नून लीग की कानूनी टीम भी शामिल थी। दोनों टीमें मिलकर आज बाक़िर नकवी साहब की अदालत में पेश हुए हैं और वहाँ से इन्होंने मामला जो थे केस था वो इन्होंने निपटाया है। दूसरी जानिब जो है जेल बरो तहरीक जो है, इमरान खान साहब ने कहा है जेल बरो तहरीक जो है वो जारी रहेगी, उस पर मैं पीछे नहीं हटूँगा, हर सूरत वो तहरीक चलेगी, इसको कोई हटाने वाला नहीं है, ना ये हटेगी। हम हुकूमत को बता देंगे कि हम आइन के अंदर रह के तमाम काम करेंगे, हम गैर आइनी कोई काम नहीं करेंगे, आइन के मुताबिक हर काम होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त पीडीएम जो है मुकम्मल तौर पे बुखला चुकी है, हर तरीके से बुखलाई हुई है। आज जो गिरफ़्तारी का इम्कानात थे वो रोशन इम्कानात नहीं हैं, काफ़ी मध्यम इम्कानात हैं। अगर कोई ज़्यादा हटदर्मी इन्होंने की, कोई गोली वगैरह कोई इस किस्म की हरकत की इन्होंने, गैर आइनी गैर कानूनी जो करते आ रहे हैं गुज़िश्ता 10 माह से, मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर ही दिया, हर तरीके से असासे गिरवी रखवा दी है, सब कुछ कर दिया इन्होंने। तो अब रह गया इमरान खान साहब का अकेला मसला इनके लिए। अब वो ही अटका हुआ था, पहले अटका हुआ था एटवी असासे, वो उन्होंने खुल के बयान कर दिया। आज भी सागडार ने कहा जी मुल्क
जो है दोबारा नहीं हुआ, जबकि इनके अपने अरकान असम्बली बता रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। अब ये झूठ कौन बोल रहा है इन दोनों में से, इनको पता होगा, क्योंकि इनकी जो नानी है जो इस वक्त सरबराह इनकी बनी हुई है वो भी झूठ पे झूठ बोलती हैं। अदलिया का देखिए आज क्या फ़ैसला देती है, अदलिया किस किस्म से फ़ैसला देती है। मगर ये जो है आरिफ अलवी साहब का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन किसी सूरत नहीं मानेगा, उसको डिनाई करेगा, वो इलेक्शन नहीं करवाएगा। अगर इलेक्शन करवाना होता वो यकीनन इजलास में शामिल होते, जो ऐवान सदर में बुलाया गया था इजलास इसके लिए अपना इंतखाबात के लिए, तो उसमें ये शरीक नहीं हुए। मगर यह है कि ना शिरकत के बाद अदम शिरकत के तहत सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने की तारीख दे दी है। अब देखें इलेक्शन कमीशन उस पर अमल करता है कि नहीं करता है, या ये फिर 9 अप्रैल को फिर या हो सकता है कि पीटीआई जो है इस फैसले के लिए और इसके अदम पैरवी की वजह से या इनके कभी इलेक्शन कमीशन की अदम पैरवी की वजह से वो जाएं और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लें, जबकि कल कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, कुछ भी हो जाए इलेक्शन होने। क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा जी गवर्नर तारीख दे दे, सदर तारीख दे दे, गवर्नर कभी सदर, कभी गवर्नर कभी सदर। तो आखिरकार आगे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने तारीख दे दी है। और दूसरी तरफ इम्पीचमेंट का काम किया जा रहा है, मुआखज़ा किया जाएगा, उसके ज़रिए उनको उतारा जाएगा। अब देखें उसमें ये भी कामयाब होते हैं कि नहीं होते। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।